जय हिंद साथियों। जय हो स्टडी के नए प्लेटफॉर्म जय हो टेस्ट पे आप सभी का स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम आपको सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों का क्विक रिवीजन कराएंगे। जितने भी महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज होंगी उन सब का यहाँ सॉल्यूशन कराया जाएगा, एक्सप्लेन के साथ कराया जाएगा। अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे जो भी चीज़ें आएंगी जिससे आप इसका लाभ उठा सकें। अगर यह सेशन आपको अच्छा लगेगा तो अपने इष्ट मित्रों को जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको भी यह फॉरवर्ड करिएगा और उनको भी ये सब्सक्राइब करवाइएगा, जिससे इस पे जो भी चीज़ें प्रोवाइड की जाए वो आप सबके बीच आसानी से पहुंच सके। इसका उद्देश्य केवल जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका क्विक रिवीजन कराना है और अधिक से अधिक प्रैक्टिस कराना है। किसी भी एग्ज़ाम का क्रैक करना का सबसे सरल तरीका यही है कि आप अधिक से अधिक उसका रिवीजन करें। तो आइए आज के लेक्चर में हम लोग संपूर्ण क्रांतिकारी आंदोलन आधुनिक भारत के इतिहास का क्विक रिवीजन करेंगे और यहाँ से आपको एग्ज़ाम पर गारंटी के तौर पर 4 से 5 प्रश्न जरूर मिलते हैं, इससे कम नहीं। तो आइए देखते हैं फिर। तो जो क्रांतिकारी आंदोलन था वह 2 चरण में बटा हुआ था। एक था 1905 से 1915 प्रथम चरण था और एक था आपका 1924 से 1928। 1915 के बाद गांधी जी का आगमन हुआ था, फिर वो अपने हिसाब से आंदोलन को चला रहे थे। उसके बाद फिर से द्वितीय चरण क्रांतिकारी आंदोलन का होता है। इन दोनों चरणों में किस तरीके से क्रांतिकारी आंदोलन हुए, किस किस क्षेत्र में हुए, क्या क्या घटनाएं हुई, उन्हीं सब के बारे में विस्तृत रूप से तेज़ी से अध्ययन करेंगे। उसके बाद आप इसका आइए देखते हैं। जो पहला क्षेत्र था वह था आपका महाराष्ट्र। बहुत ही यहीं से आप समझिए कि स्टार्टिंग होती है भारत में विद्रोह का। इस क्षेत्र के लिए माना जाता है कि यहाँ पर तिलक जी के द्वारा, ये क्षेत्र तिलक जी के का क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर तिलक जी के द्वारा एक नारा दिया गया था कि अनुनयन विनयन नहीं है बल्कि युत्सा। राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था, वह संवैधानिक रूप से अपने आप को आज़ाद करना चाह रहे थे अंग्रेज़ों से, लेकिन वो उनका कार्यशैली काफ़ी प्रभावित नहीं रही। इस वजह से बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा ये वक्तव्य निकाला गया। और सबसे पहले महाराष्ट्र में अगर बात करें तो ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो वह महाराष्ट्र के पुणे जिले के एक लिख लीजिएगा चित्पावन ब्राह्मणों के द्वारा कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि भारत में विद्रोह की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अब भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रारंभ महाराष्ट्र से स्टार्ट होता है 1897 में। यहीं पर दामोदर और बालकृष्ण चापेकर ने पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड तथा कैप्टन एयस्ट की हत्या कर दी थी। पहली हत्या यही मानी जाती है पूरे क्रांतिकारी आंदोलन में। किसने की? दामोदर तथा बालकृष्ण चापेकर ने। तिलक ने मराठा समाचार पत्र में इस पर टिप्पणी की। जो यह मृत्यु इन लोगों ने की, इस पर बाल गंगाधर तिलक जी ने टिप्पणी की। इसमें चापेकर बंधु जी को तो फांसी हुई एवं तिलक जी को 18 मास का कारावास हुआ। मराठा और केसरी तिलक जी की 2 पुस्तकें बहुचर्चित हैं। मराठा जो है उसके आगे बढ़ेंगे। अगला है आपका मित्र मेला 1899 में, यह नासिक में है और इसकी स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर द्वारा। कई बार एग्जाम में पूछा गया, जितने फैक्ट हैं इसमें वो सब आपके लिए महत्वपूर्ण है। अभिनव भारत समाज कई बार पूछा गया है, जिसका प्रेरणा कहाँ से मिली थी? मेजनी के यंग इटली के आधार पर यह स्थापित की गई थी। कौन सी? अभिनव भारत समाज। किसने की थी? तो वीडी सावरकर जी और गणेश दामोदर द्वारा। ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं। 1906 में वीडी सावरकर श्याम जी कृष्ण वर्मा के फेलोशिप पर लंदन चले गए और इंडियन होम रूल सोसाइटी के सदस्य बन गए। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी किससे जुड़ी है? श्याम जी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा यह स्थापित की गई थी। अभी आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे। अब लंदन में 1909 में मदन लाल ढींगरा, ये नाम बहुत याद रखिएगा, मदन लाल ढींगरा जी ने कर्नल विलियम कर्जनवाइली की हत्या कर दी थी, जिसकी वजह से ढींगरा को फांसी की सज़ा हुई थी। नासिक में 1909 अभिनव भारत समाज जो हुआ था, तो नासिक में 1909 में अनंत लक्ष्मण करकरे ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट की हत्या कर दी थी, जिसे नासिक षड्यंत्र केस के भी नाम से आप जानते हैं। 1910 में सावरकर
जी को आजीवन कारावास हुआ था। और वीडी सावरकर जी की अगर आप एक पुस्तक देखेंगे तो वह कौन सी है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ये इसके पहले जब हम लोग 1857 क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ रहे थे तो वहाँ पर इनकी चर्चा हुई थी। तो यह जो था उसमें महाराष्ट्र क्षेत्र। अगला क्रांतिकारी क्षेत्र की बात करें तो वो था बंगाल। अब बंगाल में क्या हुआ, अनुशीलन समिति स्थापित की गई। थोड़ा ठीक नहीं दिख रहा है, आप लोग ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा। तो अनुशीलन समिति स्थापित की गई कहाँ, मिदनापुर 1902, ज्ञानेंद्र नाथ बसु, कलकत्ता 1902, प्रमथमित वारिंद्र नाथ घोष और जतिन नाथ बनर्जी, ढाका 1905 में पुलीन बिहारी दास। ठीक है, 1906 में युगांतर साप्ताहिक का प्रकाशन किया गया। ठीक है, यह बुक बहुत ही, यह जो साप्ताहिक है बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अरविंद घोष की सलाह पर किसने किया, वारिंद्र नाथ घोष एवं जतिन नाथ बनर्जी ने। ब्रह्मा बांधव उपाध्याय ने किसकी, संध्या की। ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने संध्या की एवं अरविंद घोष जी ने वंदे मातरम प्रकाशित किया। 30 अप्रैल 1908 में प्रफुल्ल देव चाकी और खुदीराम बोस द्वारा मुजफ्फरपुर में मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया और प्रफुल्ल चाकी ने इस डर की वजह से आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। ठीक है, अब हुआ क्या था कि ये लोग किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किए, लेकिन किंग फोर्स तो बच गया, लेकिन जो इस आंदोलन या भारतीय के साथ अच्छा व्यवहार रख रहे थे, सहानुभूति रख रहे थे, मिस्टर केनेडी की पत्नी और उनकी पुत्री इस बम कांड में मारी गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। अलीपुर षड्यंत्र केस से मशहूर है। इस जो आपने पढ़ा, इसे मुजफ्फरपुर बम कांड के नाम से जाना जाता है 1908 में। और अलीपुर षड्यंत्र केस, यह मड़िकतल्ला बम षड्यंत्र केस भी इसे कहते हैं। इसमें अरविंद घोष, वारिंद्र घोष सहित 34 व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे और वरिंद्र को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी तथा साक्ष्यों की कमी की वजह से जो मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था उसको षड्यंत्र माना गया था। इसी में छापेमारी में ये सब बंदी हुए थे। ठीक है, और साक्ष्य पूरा न होने की वजह से अरविंद घोष जी को छोड़ दिया गया था, जबकि वारिंद्र घोष को आजीवन कारावास दी गई थी। इसमें एक नाम बहुत चर्चित है, नरेंद्र गोसाई, लिख लीजिएगा। नरेंद्र गोसाई जो थे वह सरकारी गवाह बन गए थे और उन्होंने ही इन सब के बारे में बताया था। बाद में अरविंद घोष जो है इन सब चीज़ों से विचलित होकर पांडिचेरी चले जाते हैं और वहाँ पर अपना आश्रम की स्थापना करते हैं और राजनीति से पूर्ण रूप से संन्यास ले लेते हैं। जतिन नाथ बनर्जी को बाघा जतिन कहा जाता है। ठीक है, रास बिहारी बोस, महत्वपूर्ण, रास बिहारी बोस जो है वो राजधानी परिवर्तन जो होती है उस समय उसके विरोध में, इसे दिल्ली षड्यंत्र केस के भी नाम से जानते हैं इसके विरोध में इन्होंने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। कब? 23 दिसंबर 1912 को। और जिसमें क्या हुआ कि अवध बिहारी, अमीर चंद, लाला मुकुंद, बसंत कुमार ये सब पकड़े गए, जबकि रास बिहारी बोस जी भागने में सफल हुए और वो यहीं से भागकर कहाँ चले जाते हैं? जापान। और बाकी ये सब पकड़े जाते हैं और सबको फांसी होती है। ठीक है, ये बंगाल का क्षेत्र। फिर पंजाब का उस समय का क्षेत्र किस किस कारणों से प्रभावित था? उस समय पंजाब में जो क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे थे उसके नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे? अजीत सिंह जी, लाला लाजपत राय जी, आप लोग सब जानते हैं इनको। सूफी अम्बा प्रसाद ने क्रांति को जन्म दी। ये डायरेक्ट कई बार ऐसे मिलान में प्रश्न पूछा गया है तो भी गलत नहीं होने चाहिए। ये जितने प्रश्न आप देख रहे हैं, जो भी फैक्ट आप देख रहे हैं, अगर आपको तुरंत रट जाएगा और रट ही जाएगा तो आपको ये मान के चलिए कोई भी एग्ज़ाम देंगे किसी लेवल का, PCS, RO, BEO जो भी देंगे, उसमें 4 से 5 प्रश्न केवल इसी 10-15 वीडियो में से आएगा, अगर आप ट्रस्ट कर पाएंगे तो। अजीत सिंह जी ने अंजुमने मोहब्बताने वतन नामक एक संस्था स्थापित की। कहाँ पर? लाहौर में। और भारत माता अखबार भी निकाला। ठीक है,
INA आज़ाद हिंद फौज, ये सभी आप जानेंगे क्रांतिकारी पीछे की क्रांतिकारी है। ब्रिटिश भारतीय सेना अधिकारी मोहन सिंह के द्वारा यह गठित की गई 1942 में। कहाँ? मलाया में। रास बिहारी बोस द्वारा बैंकॉक मलेशिया में, जो भाग कर चले गए थे जापान, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया गया। आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंपने का निर्णय लिया गया और सुभाष चंद्र बोस जी ने बर्लिन यानी जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर 1942 की स्थापना की एवं जय हिंद का नारा दिया और वह जर्मनी से कहाँ चले जाते हैं फिर? टोक्यो। एक लेक्चर में हम सुभाष चंद्र बोस जी को ही विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। 8 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस जी ने INA की कमान संभालने की घोषणा की और 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में, याद रखिएगा कई बार डायरेक्ट पूछा गया, कहाँ स्थायी सरकार बनाई इन्होंने? सिंगापुर में। मुख्यालय इन्होंने रंगून रखा। जापान एवं जर्मनी ने इनकी जो है बनाई गई INA थी उसका समर्थन किया और इसमें यह ब्रिगेड भी बहुत पूछा जाता है। सुभाष नेहरू गांधी, ये जो है लड़कों के लिए इन्होंने ब्रिगेड बनाया था और महिलाओं के लिए इन्होंने रानी झांसी रेजिमेंट बनाया था। ये दोनों कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा एवं दिल्ली चलो का नारा जो था वह सुभाष चंद्र बोस जी के नारे रहे हैं। ये प्रथम क्रांतिकारी आंदोलन जो चला उसका भारत के क्षेत्र में जो था उसका था। उसी समय में भारत के बाहर भी कई आंदोलन हुए। आइए उसका भी चर्चा यहीं पर तेज़ी से करते हुए चलें। 1905 में लंदन में श्याम कृष्ण वर्मा जी ने इंडियन होम रूल सोसाइटी, जिसके सदस्य कौन बन गए थे? VD सावरकर जी जाकर, याद रखिएगा पहले चर्चा हुई, और इंडिया हाउस की स्थापना की और इंडियन सोशलॉजिस्ट पत्रिका का भी यहाँ से प्रकाशन किया गया। मैडम भीखाजी कामा 1905 में पेरिस में इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। 1909 में वंदे मातरम और द तलवार यानी मदन की तलवार नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया गया और 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी, यह डेट याद रखिएगा, स्थिति को पूछा भी गया है कई बार, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में भाषण और राष्ट्रीय झंडा को फहराया गया था इसी में। और उस समय जो भारतीय झंडा था उसमें 3 रंग थे, लाल, पीला और हरा। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ जितने फैक्ट हैं वो आपके बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। 1907 रामनाथपुरी ने सर्कुलर ए आज़ादी, किसने? रामनाथपुरी ने सर्कुलर ए आज़ादी और तारकनाथ दास बैकुलर से फ्री हिंदुस्तान का प्रकाशन किया। ये दोनों नाम और दोनों पत्रिकाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो फ्री हिंदुस्तान किसने किया? तारकनाथ दास ने। कई पत्रिकाएं भी आपको यहाँ क्लियर हो चुकी होंगी। आशा करता हूँ कि आप इसे अगर नहीं याद हो रहा है तो प्यूज करके एक जगह लिख लेंगे, तो क्विक रीजन में आपको बहुत फ़ायदा देगा। एग्ज़ाम टाइम में आपको ये समझ में आएगा। नवंबर 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ अमेरिका भी इसे कहा जाता था, यहाँ पर किया गया। अब इसके प्रमुख नेता कौन थे गदर पार्टी के? सोहन सिंह भाकना जी अध्यक्ष रहे, करतार सिंह सराभा, लाला हरदयाल, भाई परमानंद, तारकनाथ दास आदि इसके संबंधित थे। गदर पत्रिका का प्रकाशन पहला अंक किस में हुआ था? उर्दू में, याद रखिएगा कई बार पूछा गया है, और बाद में गुरुमुखी लिपि में यह प्रकाशित हुआ। 1915 में काबुल में अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की गई। कहाँ पर? काबुल में। और किसने की? राजेंद्र महेंद्र प्रताप जी ने, याद रखिएगा। और एक नाम इससे याद रखिएगा, बरकतुल्ला, ये नाम याद रखिएगा। जो इन्होंने शासन काबुल में बनाया सरकार, उसमें बरकतुल्ला को इन्होंने प्रधानमंत्री नियुक्त किया। किसने? राजा महेंद्र प्रताप। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो याद रखिएगा। तो प्रथम अगर क्रांतिकारी आंदोलन पहले भाग की बात करें तो आपको भारत के अंदर और भारत के बाहर देखने को मिला। अब आगे बढ़ते हैं। द्वितीय क्रांतिकारी आंदोलन जब 1924 के बाद हुआ, तो उत्तर भारत में अक्टूबर 1924 में कानपुर में सचिन सान्याल जी ने, जिनकी बहुत प्रतिष्ठित पुस्तक क्या है? बंदी जीवन, राम प्रसाद बिस्मिल जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA का गठन किया गया। कहाँ पर? कानपुर में, याद रखिएगा।
और अब इसका परिणाम क्या हुआ, इसका इस आंदोलन का करने का गठन करने का उद्देश्य क्या था, उसका परिणाम यह रहा कि 9 अगस्त 1925, ये डेट याद रखिएगा, 8 डाउन ट्रेन को काकोरी में सरकारी खजाना को यहाँ पर लूटा जाता है। ठीक है, सरकारी खजाना यहाँ लूटा जाता है 9 अगस्त 1925 में। कुल 29 क्रांतिकारियों को इस कांड में गिरफ्तार किया जाता है और जिसमें से फांसी किसको दी जाती है, राम प्रसाद बिस्मिल जी को, राजेंद्र लोहड़ी जी को, अशफाक उल्लाह खां जी को और रोशन सिंह को। इसमें फांसी की सज़ा होती है और उम्र कैद सचिंद्र बख्शी जी को की जाती है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया था कि बड़ी मात्रा में शस्त्रों का जो शस्त्र थे यहाँ से लिया गया था। तो अब ये कई बार इसके स्थान भी पूछे गए हैं कि कौन कहाँ बंदी हुए थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला जी ने गोरखपुर में के जेल में इन्हें फांसी हुई थी, अशफाक उल्लाह खां को फैज़ाबाद जेल में, रोशन लाल जी को इलाहाबाद जेल में फांसी हुई थी और राजेंद्र लोहड़ी जी को गोंडा जेल में फांसी हुई थी। अब इसके बाद इसमें जो थे उसमें चंद्रशेखर आज़ाद जी भी इस कार्यवाही में सम्मिलित थे, लेकिन यह भागने में सफल हुए थे। उसके बाद कई कांड उन्होंने किया था, आप देखेंगे। फिर मुठभेड़ में 1927 में 1900 में ये मारे जाते हैं, 1929 में 1931 में, आगे देखेंगे। अभी सितंबर 1928 फिरोज शाह कोटला में इसी संगठन को चंद्रशेखर जी आज़ाद द्वारा फिर से संगठित किया जाता है और अब इसका नाम दिया जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और इसका नेतृत्व किसने किया था, चंद्रशेखर आज़ाद जी। अब इसमें संगठन में महत्वपूर्ण भगत सिंह जी, राजगुरु, ये सब जो है राजगुरु जी, ये सब इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। और फिर इसका परिणाम क्या रहता है कि 30 अक्टूबर 1928 को पुलिस अधीक्षक सैंडर्स लाहौर की हत्या कर दी जाती है। अब यह जब साइमन कमीशन आया था भारत, तो उस समय विरोध हो रहा था, तो लाला लाजपत राय जी पर लाठियों से प्रहार कर दिया गया था। उसी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी और यह आदेश किसने दिया था, सैंडर्स ने। ठीक है, सैंडर्स ने आदेश दिया था, स्कॉट ने इसका आदेश दिया था और ये लोग स्कॉट को ही मारना चाहते थे, लेकिन गलती से मरा कौन, सैंडर्स। 8 अप्रैल 1928, ये 1928 नहीं, ये गलत है, इसे सही कर लीजिएगा। 1928 ने 1929, ये याद रखिएगा। और 8 अप्रैल 1929 को ट्रेड डिस्प्यूट बिल, सेफ्टी बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंका गया। और किसने फेंका, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी ने। और यहीं पर पहली बार भगत सिंह ने इंकलाब का नारा दिया, इंकलाब जिंदाबाद, ये है भी, भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। और इसकी रचना किसने की थी, मोहम्मद इकबाल। अब लाहौर षड्यंत्र केस चलता है, ये सब बंदी बनाए जाते हैं। तो बाघा जतिन के नाम से जतिन दास जी को 64 दिन यह भूख हड़ताल कर दिए, इस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी की सज़ा हो गई। और 27 फरवरी, ये देखिए डेट है, 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद एलिफेंट पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद जी शहीद हुए थे। मुठभेड़ में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, भगत सिंह ने भारत नौजवान सभा का भी गठन किया था, जिसमें कौन, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, सुखदेव एवं भगत सिंह ने लाहौर छात्र संघ 1925 की भी स्थापना की थी। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, यही देख लीजिए, चर्चा ऊपर कई बार हो चुकी। बंदी जीवन, साचिंद्र नाथ सान्याल जी, ऊपर चर्चा हुई। जो भवानी मंदिर, अरविंद घोष। द फिलॉसफी ऑफ द बम, भगवती चरण बोरा। बम मैनुअल, VPN वापट ने संपादित किया। और वर्तमान राजनीति किसकी है, वारिंद्र कुमार घोष की। अब बंगाल भी दूसरे चरण में बहुत सक्रिय रहे। बंगाल में सूरसेन, जिन्हें मास्टर दा के नाम से जाना जाता है, ने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की। और 8 अप्रैल 1930 को सूरसेन के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर कब्जा किया जाता है। अस्थायी क्रांतिकारी सरकार का गठन एवं सूरसेन, जो अस्थायी सरकार का गठन किया गया, उसमें सूरसेन जी स्वयं राष्ट्रपति बनते हैं।
फिर सूर्यसेन जी को गिरफ्तार किया जाता है और 12 जनवरी 1934 को इनको फांसी दी जाती है। उस समय कई क्रांतिकारी महिलाएं भी थी, जैसे कल्पना दत्त सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार हुई। प्रीतिलता वाडेकर रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारने के क्रम में मारी गई। ठीक है। बीना दास महत्वपूर्ण नाम है, लिख लीजिएगा। ऐसे वगैरह लिखेंगे जब तो इन सब का आएगा। मेंस जब लिखेंगे तो भी इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। बीना दास ने दीक्षांत समारोह 1932 के समय गवर्नर पर गोली चलाई थी और 8 मार्च 1944 को जापान के साथ पूर्वोत्तर भारत पर हमला हुआ। 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो के प्रसारण में गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया गया। अंडमान और निकोबार द्वीप पर कब्जा एवं उनका नाम कम से क्या रखा गया, शहीद एवं स्वराज द्वीप रखा गया। 28 अगस्त 1945 को ताइवान में मृत्यु। आईएनए के 3 अफसर गिरफ्तार हुए थे। कौन कौन? 1945 में प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लो और शाहनवाज खान। आज़ाद हिंद बचाओ समिति गठित की गई, जिसका क्या उद्देश्य था? इनको छुड़ाना। तो भूला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, काटजू और जवाहरलाल नेहरू ने केस लड़ा। यह प्रथम केस था। मुस्लिम लीग एक अन्य आईएनए कमांडर अब्दुल रशीद के समर्थन में केस लड़ रही थी। दूसरा केस। लाल किला में मुकदमा इसी से संबंधित चला। तो ये सभी क्रांतिकारी आंदोलन हैं। आप इन सबको आप तेज़ी से देख लीजिएगा और आप जिस भी स्रोत से टेस्ट सीरीज़ लगाते होंगे, निश्चित तौर पे इसको पढ़ने के बाद आप टेस्ट सीरीज़ लगाइएगा। आपको सारे प्रश्न यहीं से मिलेगी, इसकी गारंटी है। ठीक है, बने रहिए, इसको देखिए। आपको अच्छा लगा, जो भी लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए, अधिक से अधिक लाइक करिए। अभी भी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जो हमारे बैच के स्टूडेंट हैं, इसको तेज़ी से रिवाइज़ करिए और अपनी जो तैयारी कराई जाइए उसको धार दीजिए। अगर कोई इच्छुक हैं हमारे कार्यक्रमों से जुड़ने के लिए तो हमारे नंबर 7905901018 पर व्हाट्सएप करके जानकारी लेकर जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।